बात है साल 1936 की। ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर माउंटेनियर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने आसपास के स्थानीय लोगों से पूछा कि क्या इस पहाड़ पर सच में चढ़ना मुमकिन है। इस पर एक तिब्बती नेता ने मुस्कुराकर बड़ा ही अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा, कैलाश पर तो सिर्फ वही इंसान चढ़ सकता है जो पूरी तरह से पाप मुक्त हो। और सुनो, उसे बर्फ की ऊंची दीवारों पर भी चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद को एक पक्षी में बदल लेगा और सीधे शिखर तक उड़ जाएगा। उसके शब्दों में इतना गहरा इम्पैक्ट था जिसे सुनकर टिशी चौंक जाते हैं। उन्हें अचानक से लगा जैसे उस जगह का माहौल बाकी जगहों जैसा नहीं है। हवा में जैसे कोई अनजानी ताकत घूम रही हो। चारों तरफ एक अजीब सी वाइब्रेशंस थी। उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। उन्होंने तुरंत ये डिसाइड किया कि माउंट कैलाश की चढ़ाई यहीं समाप्त कर दी जाए। इसके कुछ सालों के बाद एक साइबेरियन क्लाइंबर्स का ग्रुप माउंट कैलाश की चढ़ाई कर रहा था। ये सारे लोग सोच रहे थे कि वे लगातार 5 दिनों से ऊपर की ओर चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो सच्चाई बिल्कुल अलग थी। असल में इन्होंने सिर्फ 2.5 दिन ही ऊपर चढ़ाई करी थी और बाकी के 2.5 दिन ये अनजाने में नीचे की ओर उतरते रहे। मतलब कि उन्हें लगा कि वे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वे उसी रास्ते वापस लौट रहे थे। यानी कि वे किसी अजीब से टाइम लूप में फंस गए थे। और सबसे रहस्यमयी बात तो ये थी कि इस दौरान उनके बाल और नाखून भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। कहते हैं कि सिर्फ एक ही दिन में उनके बाल और नाखून लगभग 2 हफ्तों जितने बढ़ गए थे। कुछ लोग मानते हैं कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि टाइम डिस्टॉर्शन या किसी अनजाने कॉस्मिक इफेक्ट का नतीजा थी। और इसके बाद जब 2001 के अंदर चाइना अपना हेलीकॉप्टर भेजता है वहां पर रिसर्च करने के लिए, तो उसे वहां पर कुछ ऐसा मिलता है कि वह वहां से क्लाइंबिंग को परमानेंटली बैन कर देता है। बात दरअसल ये थी कि शुरुआत में मौसम बिल्कुल साफ था, आसमान एकदम खुला था, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर पर्वत की चोटी के पास पहुंचा तो अचानक से वहां पर सब कुछ बदल गया। वहां अचानक से काले बादल आ गए और तूफानी हवाएं चलने लगी। मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया था कि लगने लगा था कि हेलीकॉप्टर कभी भी क्रैश कर सकता है। पायलट बहुत बुरी तरीके से डर गया और उसने जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर तुरंत वापस मोड़ लिया। कहा जाता है कि इसी घटना के बाद चाइना ने माउंट कैलाश पर किसी भी तरह की क्लाइंबिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया था। अब सवाल ये है कि क्या सच में माउंट कैलाश पर टाइम और स्पेस के नियम बदल जाते हैं, या फिर ये इंसानी दिमाग का बस एक धोखा है। कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि यहाँ पर उनके भगवान शिव रहते हैं। क्या है कैलाश पर्वत की पूरी मिस्ट्री? आइए डिटेल में जानते हैं आज की वीडियो में। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती के साथ पिछले 21,000 सालों से मेडिटेट कर रहे हैं। कैलाश पर्वत के अंदर एक हिडन शहर है। Took one strand of what is there on that mountain. You won't believe. I was almost 10 to 15 years younger. Climb that changed mountaineering forever. 1962 में इंडिया चाइना वॉर के बाद इंडियन पार्लियामेंट में एक दिलचस्प किस्सा हुआ। महावीर त्यागी, जो पहले फ्रीडम फाइटर रह चुके थे और उस टाइम लोकसभा के सांसद भी थे, उन्होंने उस वक्त प्रधानमंत्री नेहरू से कहा कि जो हो गया सो हो गया, कम से कम कैलाश मानसरोवर को तो चाइना से वापस मांग लो। इस पर नेहरू ने जवाब दिया कि अरे वो तो सिर्फ एक बंजर जमीन का टुकड़ा बस है, वहाँ तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता। महावीर त्यागी तुरंत भड़क गए। उन्होंने अपने गंजे सिर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उगता तो यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो क्या ऐसे भी कटवा कर किसी और को दे देना चाहिए। ये जवाब इतना गहरा और तंज भरा था कि आज भी इस किस्से को याद किया जाता है। और वहीं कैलाश, जो शायद नेहरू के लिए एक बंजर पहाड़ था, आज दुनिया भर के लिए रहस्य और आस्था का प्रतीक है। ये तिब्बत में लोकेटेड है और आज के टाइम पर चाइना के अंडर आता है। इसकी हाइट 6,638 मीटर है, जो कि हिमालयन रेंज में उतनी भी बड़ी नहीं है। अगर इसे एवरेस्ट से कंपेयर करें तो एवरेस्ट की हाइट 8,849 मीटर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बावजूद भी कई हजारों लोग एवरेस्ट पर क्लेम कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर अब तक कोई चढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाया। ये भी एक कारण हो सकता है कि इसे एक मिस्टीरियस एंड स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के रूप में देखा जाता है। इसकी एक और खासियत है कि यहाँ से एशिया की 4 सबसे बड़ी महान नदियां निकलती हैं: सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली, जो कि आगे चलकर गंगा की सहायक नदी बन जाती है। इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत 4 अलग अलग धर्मों के लिए पवित्र और पूजनीय है। हिंदू इसे भगवान शिव का निवास मानते हैं, बौद्ध मान्यता के अनुसार ये उनके धर्मपाल डेनचोक का निवास है, और जैन इसे अष्टापद पर्वत कहते हैं, जहां उनके पहले तीर्थकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया। और बौद्ध धर्म यानी कि तिब्बत के लोकल लोग ये मानते हैं कि ये उनके फाउंडर तोन्पा सेनोराप का निवास और तपोभूमि रहा है। और ये चारों धर्म मिलकर इसे सेंटर ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं, यानी कि वो पॉइंट जहाँ स्वर्ग और पृथ्वी एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब यहाँ से स्वर्ग और पाताल दोनों के रास्ते खुलते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर कई ट्रैवलर्स ने ये रिपोर्ट किया कि यहाँ पर टाइम यूजुअली फास्ट चलता है। मतलब यहाँ एक दिन बिताने पर ऐसा लगता है कि जैसे कई हफ्ते बीत गए हों।
यहाँ तक कि कुछ क्लाइंबर्स ने यह भी दावा किया कि एक ही दिन में उनके बाल और नाखून कई हफ्तों जितने बड़े हो गए थे। अब क्या ये कोई ग्रेविटेशनल एनोमली है या टाइम डिस्टॉर्शन को कोई इफेक्ट? साइंस इसे कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करता है कि हाई एल्टीट्यूड, लो ऑक्सीजन और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से ह्यूमन बॉडी पर हेलुसिनेशन और कंफ्यूजन हो सकता है, जिससे उन्हें लगता है कि टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है। लेकिन हिमालय रीजन में और भी कई ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, वहां पर भी एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ फील नहीं होता, यानी टाइम वहां पर नॉर्मली चलता है। यहाँ तक कि कुछ रशियन साइंटिस्ट ने यह भी क्लेम किया है कि वहां पर कुछ अनयूजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से कंपास जैसे इंस्ट्रूमेंट्स वहां पर काम करना बंद कर देते हैं या तो गलत दिशा दिखाने लगते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात जो इसकी मिस्ट्री को और अधिक गहरा बनाती है वो ये है कि माउंट कैलाश के दक्षिण में 2 रहस्यमयी झीलें हैं, एक मानसरोवर और दूसरी राक्षस ताल, और इन दोनों के बीच का फासला मुश्किल से 1.5 किलोमीटर है, यानी प्रैक्टिकली एक दूसरे के बिल्कुल पास। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि इतने करीब होने के बावजूद ये दोनों झीलें एक दूसरे से कम्प्लीटली अपोजिट हैं। एक तरफ मानसरोवर का पानी शांत, साफ और डिवाइन वाइब्रेशन से भरा हुआ माना जाता है। हिंदुइज्म में ये बिलीफ है कि ये झील भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न हुई थी और इसीलिए इसका नाम पड़ा मानसरोवर। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने या इसका जल पीने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके ठीक बगल में राक्षस ताल जो है उसका पानी खारा है, एकदम समुद्र की तरह। इसका शेप इरेगुलर है और इसके आसपास कोई लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करती। कि ऐसा कहा जाता है कि रावण, जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, वह यहाँ आकर तपस्या किया करता था और इसीलिए इसका नाम पड़ा राक्षस ताल। और इसीलिए इसमें नकारात्मक ऊर्जा और डार्क फोर्सेस का वास है। तो मतलब एक तरफ डिवाइन पॉजिटिविटी एंड प्योर वाइब्रेशन से भरा मानसरोवर, तो वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल जो नेगेटिविटी और डार्कनेस का प्रतीक है। यानी सेम लोकेशन, सेम एटमॉस्फेयर होने के बावजूद भी इतना बड़ा डिफरेंस। और शायद यही कैलाश का मिस्टीरियस बैलेंस है, मतलब गुड एंड इवल साथ साथ। और इसीलिए कैलाश पर्वत से जुड़े कई रहस्यमय अनुभव हैं जो इसकी पवित्रता को और गहरा बनाते हैं। कई यात्री बताते हैं कि उन्हें इस पर्वत से ओम के उच्चारण और भगवान शंकर की डमरू जैसी आवाज सुनाई देती है, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के टाइम पर। सूर्यास्त के समय पर्वत की छाया एक पूर्ण स्वास्तिक का आकार ले लेती है और साथ ही कई बार पर्वत पर बर्फ की रेखाएं ओम के आकार के रूप में दिखाई देती हैं। और इन घटनाओं को श्रद्धालु कैलाश की दिव्य ऊर्जा और ब्रह्मांडीय महत्व का प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। यानी कि कैलाश कोई पर्वत नहीं है, बल्कि यह आस्था, रहस्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जीवंत प्रमाण है। यहाँ मिलने वाले अनुभव हमें एहसास कराते हैं कि विज्ञान हर एक चीज की व्याख्या नहीं कर सकता। कुछ रहस्य ऐसे भी होते हैं जो केवल अनुभव और श्रद्धा के द्वारा ही समझे जा सकते हैं। विज्ञान कोशिश करता है सब कुछ समझाने की, लेकिन कैलाश हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड में ऐसी भी कई सच्चाइयां हैं जिन्हें तर्क से नहीं पकड़ा जा सकता और ना ही यंत्रों से मापा जा सकता है। उन्हें बस महसूस किया जा सकता है श्रद्धा और अनुभव के जरिए। और इसीलिए कहा जाता है कि कैलाश का रहस्य कैलाश ही जानता है।